नमस्कार, प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद इसरार। पाकिस्तान की राजनीति इस समय जितनी उथल पुथल में है उतनी शायद पिछले 2 दशकों में कभी नहीं रही होगी। सत्ता, सेना, न्यायपालिका और विपक्ष चारों दिशाओं में खींची रस्साकशी के बीच देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान इस पूरे तूफान के सबसे केंद्र में खड़े हैं। अगस्त 2023 से जेल में बंद इमरान खान आज भी पाकिस्तान की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बने हुए हैं। उनके समर्थन में लाखों लोग सड़कों पर उतरने को तैयार रहते हैं, जबकि विरोधी उन्हें देश में अराजकता फैलाने वाला नेता मानता है। अब हम आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि इमरान खान की स्थिति क्या है और उनके खिलाफ कौन कौन से मामले चल रहे हैं, और साथ ही साथ पाकिस्तान पर इसका क्या असर हो रहा है और आगे इस राजनीतिक संकट का क्या भविष्य हो सकता है। इमरान खान पाकिस्तान के इतिहास में एक अनोखे व्यक्तित्व हैं। क्रिकेट के विश्व विजेता, कैप्टन, अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी, समाजसेवी और बाद में राजनीति में आए। यानी 1996 में बनाई गई उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई ने शुरुआत में धीमी प्रगति की, लेकिन 2011 के लाहौर मीनार पाकिस्तान रैली के बाद इमरान एक राष्ट्रीय शक्ति बनकर उभरे। 2018 का चुनाव उन्होंने ईमानदार और नई सोच वाला नेता के नारे पर लड़ा। पाकिस्तान की बड़ी आबादी ने उन्हें भ्रष्टाचार विरोधी योद्धा के रूप में देखा। उनके सत्ता में आने के पीछे सेना की मौन सहमति भी मानी गई। 2018 और 2022 तक उनका शासन चला, जिसमें अर्थव्यवस्था, विदेशी नीति, महंगाई, आईएमएफ प्रोग्राम और विपक्ष के साथ टकराव प्रमुख मुद्दे बने रहे। मार्च अप्रैल 2022 में विपक्ष की पार्टियों ने संयुक्त रूप से इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया। इमरान ने खुलकर अमेरिकी साजिश का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें हटाने के लिए विदेशी ताकतें पाकिस्तान की सेना और विरोधियों का इस्तेमाल कर रही है। हालांकि सेना ने इस दावे को खारिज कर दिया। अप्रैल 2022 में इमरान सरकार गिर गई और शहबाज शरीफ नए प्रधानमंत्री बने। यहीं से शुरू हुआ इमरान बनाम स्थापना का खुला संघर्ष। 2022 के बाद इमरान के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें तोशाखाना मामला, अलकादी ट्रस्ट केस, अदालत अवमानना, राज्य रहस्य केस, अशांति भड़काने और हिंसा के आरोप। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था 9 मई 2023, जब इमरान को भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया गया और उनके समर्थकों ने कई सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले किए। इस घटना ने सेना को इमरान के खिलाफ पूरी तरह से खड़ा कर दिया। पीटीआई के सैकड़ों नेता जिला अध्यक्ष पार्टी छोड़कर चले गए। अगस्त 2023 में इमरान खान को सजा सुनाई गई और उन्हें जेल भेज दिया गया। 2024 और 25 के दौरान इमरान खान मुख्यतः अटोक और फिर अदयाला जेल में रहे। परिवार और वकीलों का दावा है कि उन्हें नियमित रूप से बाहर से मिलने नहीं दिया जाता। मेडिकल सुविधाएं सीमित हैं। वो लंबे समय से अलगाव की स्थिति में रखे गए हैं। सरकार और जेल प्रशासन बार बार कहते हैं कि वो स्वस्थ हैं। उन्हें सभी सुविधाएं भी दी जा रही हैं और सुरक्षा कारणों से ही मिलने जुलने पर प्रतिबंध है। इमरान की एक प्रमुख ताकत जन समर्थन भी है। सत्ता से बाहर होने के बावजूद देश के बड़े हिस्से में उनकी लोकप्रियता बनी हुई है। ये बात सरकार और संस्थानों के लिए एक निरंतर चुनौती है। 2024 और 2025 के चुनावी परिदृश्य में भले पीटीआई को आधिकारिक तौर पर बाधाएं झेलनी पड़ी, लेकिन स्वतंत्र उम्मीदवारों जो यानी पीटीआई के समर्थक माने गए, उन्होंने बड़ी संख्या में सीटें जीती। इससे साफ हुआ कि दमन, मीडिया प्रतिबंध और नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद आम जनता का बड़ा हिस्सा अभी भी इमरान खान के साथ है। सरकार और संस्थानों को डर है कि इमरान की रिहाई से सड़कों पर जबरदस्त भीड़ उतर सकती है, जिससे राजनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। आज पाकिस्तान की हालत 3 स्तरों पर गंभीर मानी जाती है। नंबर 1, राजनीतिक अस्थिरता। सरकार और विपक्ष के बीच अविश्वास, सेना और नागरिक नेतृत्व के बीच तनाव, अदालतों पर राजनीतिक दबाव के आरोप। इमरान इसका केंद्र है, चाहे विरोध में हो या फिर समर्थन में। नंबर 2, आर्थिक संकट। कमजोर मुद्रा, महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर, आईएमएफ कार्यक्रम सख्त, बेरोजगारी बढ़ रही है। इमरान समर्थकों का तर्क है कि देश की कोशिशें तब तक सफल नहीं होंगी जब तक राजनीतिक स्थिरता नहीं आती। सुरक्षा चुनौती। अफगान सीमा पर लगातार तनाव बढ़ा। टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान की गतिविधियां, आंतरिक अशांति। इन परिस्थितियों में सरकार किसी भी बड़े राजनीतिक उभार से घबराई हुई है। अब इमरान खान पर कौन कौन से केस हैं, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। नंबर 1, तोशाखाना मामला।
विदेशी दौरे पर मिले उपहारों को बेचने और उनकी गलत कीमत दिखाने का आरोप इमरान खान पर है, लेकिन इमरान का कहना है कि सब नियमों के तहत किया गया है, यानी इमरान इन आरोपों को नकारते हैं। नंबर 2, अल-कादी ट्रस्ट यानी जमीन मामला। सरकारी लाभ लेकर निजी ट्रस्ट को फायदा पहुंचाने के इमरान खान पर आरोप है, जबकि इमरान खान इसे साजिश बताते हैं। नंबर 3, साइफर यानी गोपनीय दस्तावेज मामला। इमरान पर आरोप है कि उन्होंने राज्य रहस्य को पब्लिक में लीक किया। क्रिकेट कप्तान की तरह उनका जवाब, मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस खत का हवाला दिया। नंबर 4, 9 मई को हिंसा के समर्थकों पर सैन्य स्थलों पर हमले का आरोप है। इमरान पर उकसाने का आरोप है। वो कहते हैं ये सब मेरे खिलाफ फालतू प्रचार है। इन सभी मामलों में सजाएं, अपीलें और कानूनी प्रक्रियाएं जारी है। अब कई विश्लेषकों की ये राय है कि इमरान रिलीज होते ही पाकिस्तान की सड़कों पर फिर वही उफान दिखेगा जो 2022 और 23 में दिखा था। सरकार और संस्थानों के सामने 3 डर है, और वो 3 डर कौन से हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। जनता का रुझान खुलकर इमरान की तरफ झुका हुआ है। पीटीआई सबसे बड़ा राजनीतिक ब्रांड बन चुका है। इमरान की लोकप्रियता सेना से भी ज्यादा है। ये एस्टेब्लिशमेंट को असहज करती है और इसीलिए प्रशासन उन्हें जेल में कंट्रोल्ड कम्युनिकेशन में रखना चाहता है। अब इसके आगे क्या हो सकता है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। अगर देखिए, अदालतें राहत नहीं देती तो इमरान आने वाले वर्षों तक जेल में रह सकते हैं। राजनीतिक तापमान तभी कम होगा जब पीटीआई संगठनात्मक रूप से कमजोर पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी केस में राहत दे दे तो इमरान खान की वापसी पाकिस्तान की राजनीति में बड़ा तूफान ला सकती है। सड़कों पर विशाल रैलियां हो सकती हैं, सरकार पर दबाव हो सकता है और नए चुनाव की मांग भी हो सकती है। और यह संभव है। कभी कभी पाकिस्तान में सबसे असंभव चीज ही हो जाती है। अगर सेना और पीटीआई के बीच बैकडोर समझौता होता है तो राजनीतिक तनाव अचानक से कम हो सकता है। हालांकि इस समय इसके संकेत बेहद कमजोर हैं। पाकिस्तान का राजनीतिक संकट सिर्फ एक व्यक्ति का संकट नहीं है, ये संघर्ष है जनता की इच्छा बनाम सत्ता तंत्र का, लोकतंत्र बनाम नियंत्रण का और भविष्य बनाम अतीत का मॉडल का। इमरान खान इस टकराव का प्रतीक बन गए हैं। उनकी लोकप्रियता, नेतृत्व शैली और एंटी एस्टेब्लिशमेंट छवि उन्हें पाकिस्तान में बदलाव की उम्मीद का चेहरा मानती है। चाहे वो जेल में हो या फिर बाहर, आने वाले महीनों में पाकिस्तान की राजनीति की दिशा बहुत हद तक उसी पर निर्भर करेगी कि इमरान खान जेल में रहते हैं या फिर बाहर आते हैं, और यही तय करेगा कि पाकिस्तान आगे स्थिरता की ओर जाएगा या एक और बड़े राजनीतिक तूफान की तरफ जाएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।